टाटा एक ऐसा समूह जिसे आपके दादा दादी, परदादा, नाना नानी और बेटे बेटी तक टाटा का नाम जानते हैं। मैं भी और आप भी। क्या आपको पता है कि टाटा कंपनी किसकी है? जमशेदजी टाटा कौन थे? मार्च 1839 की बात है, जब एक नन्हे बच्चे का जन्म गुजरात के नवसारी में पारसी परिवार में हुआ, जिसे लोग जमशेदजी टाटा के नाम से जानते हैं। नवसारी आज दांडी बीच के लिए फेमस है। आपको बता दें कि उनका पारसी परिवार लंबे समय से पुजारी का काम करता था, लेकिन जमशेदजी का सपना कुछ और ही था। इस बच्चे ने और ही सपने देखे थे। उसने समझ लिया था कि उसको कहाँ जाना था। जमशेदजी के पिता नुसेरवानजी टाटा अपने परिवार में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कारोबार में अपना हाथ आजमाया था। जमशेदजी टाटा ने 14 वर्ष की उम्र में पिता के साथ मुंबई आकर उनके काम में हाथ बटाना शुरू किया। यहीं पर रहते हुए उन्होंने ग्रेजुएशन की और करीब 10 साल बाद 1868 में अपना पहला वेंचर स्टार्ट किया। जमशेदजी टाटा ने सिर्फ 21,000 रुपये के निवेश से ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की, लेकिन जल्द ही जमशेदजी टाटा इंग्लैंड चले गए और वहां से कपड़ा व्यापार की समझ लेकर वापस भारत लौटे। जमशेदजी ने 1869 में ही कपड़े के बिजनेस में हाथ आजमाया। उन्होंने बम्बई के इंडस्ट्रियल हब चिंचपोकली में एक दिवालिया हो चुकी तेल मिल को खरीदा और इसका नाम बदलकर अलेक्जेंड्रा मिल रख दिया। मिल को उन्होंने एक कॉटन मिल में बदला और 2 साल बाद ही एक अच्छे प्रॉफिट के साथ इसे एक स्थानीय व्यापारी को बेच दिया। मिल को बेचने के बाद वे फिर इंग्लैंड गए और लंकाशायर के कपड़ा व्यापार को गहराई से समझा, लेकिन जमशेदजी टाटा ने अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए दूरदर्शी सोच को अपनाया और रुके नहीं। उन्होंने 3 बिंदुओं के आधार पर 1.5 लाख रुपए के निवेश से 1874 में महाराष्ट्र के नागपुर में सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीविंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत की। नागपुर को चुनने के पीछे अलग स्ट्रेटेजी थी और इसकी 3 मुख्य वजह कपास उत्पादक क्षेत्र से पास होना, रेलवे जंक्शन तक आसान पहुंच होना और पानी एवं ईंधन की अच्छी आपूर्ति होना थी। अब तक जमशेदजी टाटा ने कपड़ा व्यापार को लेकर हर बारीकी सीख ली थी। कपड़े का सस्ता एक्सपोर्ट करने के लिए उन्होंने 1873 में एक शिपिंग कंपनी भी शुरू की थी। इसके लिए उन्होंने लंदन से एनी बैरो नाम के एक जहाज को 1050 पाउंड प्रति महीने के किराए पर लिया। जापान की निप्पॉन यूसन काइश लाइन के साथ उन्होंने इसके लिए टाटा लाइन की स्टार्ट की। भारत की गुलामी के दिनों में भी एक स्वदेशी औद्योगिक समूह टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले जमशेदजी टाटा ने 19 मई 1904 को अपनी अंतिम सांस ली। इसके बाद इसकी कमान सर दोराब टाटा ने संभाली। टाटा समूह को आगे ले जाने में दोराब टाटा का भी अहम योगदान रहा। इनकी मृत्यु 1932 में हुई थी। इसके बाद रतन टाटा ने इसकी बागडोर संभाली। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ। ये टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के दत्तक पोते नवल टाटा के बेटे हैं। आज देश में इस 157 साल पुराने ग्रुप की 17 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। टाटा ग्रुप 6 महाद्वीपों के करीब 100 से अधिक देशों में सक्रिय है। वित्त वर्ष 22 में टाटा समूह का ग्रुप मार्केट कैप करीब 240 अरब डॉलर या करीब 21 ट्रिलियन रुपए है। रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में ये करीब 128 अरब डॉलर है। जमशेदजी टाटा के द्वारा खड़े किए गए इस विशाल कारोबारी साम्राज्य में करीब लाखों कर्मचारी काम कर रहे हैं।